पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से एक बेहद चौंकाने वाली और पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा देने वाली खबर सामने आई है। मुल्क में तुम देख लो, जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया हमारे कश्मीरियों ने आवाज उठाई, लेकिन हम पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली, पाकिस्तान की फौजियों ने जाके हमारे बच्चों को शहीद किया, पाकिस्तान की पुलिस ने जाके शहादत किया, और पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने जाके हमारे घरों में चोरियां की, हमारी शॉपें लूटी ताजर भाइयों की, और हमारे पेट्रोल पंप लूटे, हमारे बच्चों पे शेलिंग की, हमारे बच्चों को गोली का निशाना बनाया। ये फिर हमारा हमदर्द मुल्क कैसे हो सकता है? इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज्यादा बेहतर है। पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ की, वो क्यों रो रहे? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे? क्योंकि इतनी गरीबी है, एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते हैं। आंदोलनकारियों ने खुद को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। जब कश्मीर बना था तो जो वहाँ का बादशाह था ना, वो अपना पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इंडिया को दे चुका है। राजा हरी सिंह जी, वो डॉक्यूमेंट्स दे चुका है। हाँ। तो अगर तो पाकिस्तान के पास प्रूफ हो तो फिर लेकर दिखाएं ना, क्यों नहीं लेते? पेपर उनके पास पड़े हैं, पेपर उनके पास है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं। तहरीक में जो है वो शिद्दत में उसकी इजाफा हो रहा है। मुसलसल ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान बाहर निकल रहे हैं, और नजर ये आता है कि अब यहाँ बहुत बड़ा खून खराबा होने जा रहा है। और उस खून खराबे की एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय सरकार अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं बोल रही। मोदी साहब मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर पाकिस्तानी फौजें जम्मू में दाखिल हो गई होती या कश्मीर में दाखिल हो गई होती तो क्या आप तब भी खामोशी का ही रास्ता इख्तियार करते? अगर आप वाकई में यह समझते हैं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का अटूट अंग है, तो फिर यह खामोशी चैमानेदारत यानी इस खामोशी का क्या मतलब लिया जाए? क्या मैं ये समझ लूं कि आपने ये फैसला कर लिया है कि सिर्फ नुमाइशी तौर पर सिंदूर किया गया ऑपरेशन, उसी पर आप इक्तफा कर रहे हैं? आप पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का अटूट अंग नहीं समझते? पीओके में पिछले 19 दिन से प्रदर्शन जारी है, इंटरनेट बंद है, राशन के ट्रक रोक दिए गए हैं, लेकिन जो नहीं रुका है वो है पाकिस्तान के विरोध में आवाज और हक के लिए आंदोलन। जिसके बाद तो पाकिस्तानियों का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि वो खुलेआम प्रदर्शनकारियों को गोली मार देने की धमकी दे रहे हैं। और धमकियों के बीच 2 मासूम बच्चों की आवाज अब पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव पर सबसे बड़ा तमाचा बन गई है। पाकिस्तानियों, मेरा दूध आने दो ना, मुझे भूख लगी है। मम्मा रोज फीडर में पानी डाल के देती हैं, प्लीज दूध आने दो ना। मैं पाकिस्तानी हुकूमत से यही कहना चाहूंगी, हम पुरअमन तहरीक है। मैंने 3 साल से जो हम अपनी पुरअमन मुनज़्ज़म तरीके से हम इस तहरीक को आगे बढ़ाते हैं। जब हमें अपने हुकूक मांगे तो आप लोग हमें दहशतगर्द कराते हैं। अगर हम दहशतगर्द हैं तो प्लीज आगे देख लीजिए, दहशतगर्द मैं यही कहना चाहूंगी। हमने अमन के झंडे। देखो जी, हमें आपसे एक बात बताऊं कि हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तानी हैं। फ्लैग तो एक ही होना चाहिए। हम इस चीज़ के साथ खुश हैं, हम उनके साथ खुश नहीं हैं। यहाँ पे जब गरीब बीमार हो जाता था, उसको लेके पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट करता था, घर की ज़मीन बेचनी पड़ती थी। अभी जो मोदी जी की तरफ से गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, वो जाके हम बेचारे गरीब जाके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा सुर्खियों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। किसी ने पानी पे हाथ डाला तो हाथ काट देंगे। मेरे पाकिस्तानियों, गले तक आ गया मामला।
पाकिस्तान ने एक बार फिर पानी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उसमें मुसद्दिक मलिक साहब जो कि मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ अता ताड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, दोनों ने बैठकर जी खरी खरी जो है वो सुनाने की कोशिश की। किसको बोला? भारत को। अरे भाई, हम तो मुहर्रम के महीने में बैठे हैं, हमारे यहाँ तो हम तो पहले से कातिल के सामने खड़े होकर हक के लिए जान देने की तो हमारी ट्रेडिशन है और हमारे पास तो ट्रीटी है। ये मुकदमा हम कल पेश करेंगे, सबके सामने, दुनिया के सामने पेश करेंगे। अभी भी 2 जगह पे करके आए, दोबारा कल पेश करेंगे कि जितना आपको दुनिया में कोई अमन नजर आता है, वैसे तो उसका शिराजा बिखर रहा है, मगर जितना दुनिया में आपको अमन नजर आता है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की ट्रीटीज के बाद का अमन है भाई। एक कागज है जिसके ऊपर हमने लिखा कि दोबारा जेनोसाइड नहीं होने देंगे। अब ये धमकियां दे रही हैं पिछले साल से, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब कह रहे हैं हमने तुम्हारे हाथ काट दिए हैं, पानी बंद करोगे, लेकिन पानी अभी तक नहीं खोला। मिन्नत तरला जारी है मोदी का कि पानी खोल दो, और वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। हर थोड़े दिन बाद इनके चमचे बताते हैं कि जी आलमी अदालत में, या आलमी सतह पे पाकिस्तान को जो है ना बड़ी कामयाबी मिल गई है और पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो बस हम जीतने ही वाले हैं। वो क्या बताया जाता है कि जी फलां जो है ना इदारे ने हमारा साथ दे दिया। ओ यार, आलमी इदारों का खत्म हो गया असर और रसूख। ये जो 2023 से मारामारी शुरू हुई है ना गजा में, उसके बाद आलमी इदारों का असर रसूख खत्म हो गया है। यहाँ पर जो आम पाकिस्तानी है वो उनका भाषण सुनने के लिए बैठे हैं कि ये जो भी करें, और उसके बाद ये हर कंट्री के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी लगा के रखते हैं और इसी तरह की स्टेटमेंट्स दिया करते हैं। वो अपनी फैमिली तो आपने पाकिस्तान में रखी नहीं है, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं ये वही लोग रहते हैं जो बेचारे कहीं निकल नहीं सकते, जिनको कोई कंट्री आने नहीं देती, इनके पास पैसा नहीं है या कोई और समझे फैसिलिटी नहीं है, तो वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान की हालत वो कर दी है कि पाकिस्तान से लोग निकल के भागने की कोशिशें कर रहे हैं, यहाँ पे रहने की कोशिश शायद ही कोई कर रहा हो। पाकिस्तान के मगरबी दरियाओं पर भारत ने 3120 मेगावाट का हाइड्रो पावर नेटवर्क बना लिया है। बना नहीं रहे, बना लिया है। इंडिया देखें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पाकिस्तान भी इस साइड से मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। और इंडिया कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रूल है। ये ढाका में बैठ के नहीं बने हुए, या नई दिल्ली में नहीं बने हुए, इस्लामाबाद में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड बने हुए। जेनेवा में बैठ के पूरी दुनिया के लीडर्स ने बैठ के इसको एक्सेप्ट किया और दुनिया ने भी इसको माना कि ये चीज़ एक ज़बरदस्त हुई है। और ये 24 करोड़ लोगों का पानी है। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी एक बंदे की जिद में या किसी एक की मनमानी के तौर पर हम किसी का पानी बंद कर दें। ये जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया गया था ना 1945 के बाद, वो खत्म हो गया है, वो अपनी मौत मर चुका है। तो अब इंडिया भी किसी इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानता इस हवाले से। वो यूरोप और अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात ठीक रखे हुए, लेकिन कमजोर मुल्क की बात अब कोई नहीं मानता। अब ताकतवर जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर पाकिस्तान में आसिम मुनीर ताकतवर की लाठी उसकी भैंस वाला लॉ है, तो इंडिया दुनिया की नजरों में हमसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो बड़ा मुल्क है, वहां आबादी ज्यादा बड़ी है, तो मार्केट बड़ी है। जब मार्केट बड़ी होती है तो उसको बड़ी ताकत माना जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है, वहां सरमायाकारी ज्यादा की जाती है। ये सब है। तो ऐसे में इंडिया जो चाहेगा उसे करने दिया जाएगा, उसे रोका नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान को उसूलन तो जंग करनी चाहिए, इंडिया के साथ इस मामले पे लड़ना चाहिए। ये आर्बिट्रेशन वगैरह, ये बकवास, ये नहीं हो रहा ना सर। अगर इंडिया की इतनी दादागिरी है तो दादागिरी का जवाब हमेशा दादागिरी से होना चाहिए। तो ये मिन्नत तरले पर आ गए हैं, दौड़े लगी हुई हैं वजीरों मुशीरों की, और जर्नैल समझ नहीं आ रही क्या करें भाई। इंडिया से जंग करके तो हम नहीं खुलवा सकते, पानी नहीं खुलवा सकते, कोई तरीका ही नहीं है खुलवाने का। क्या एटमी हमला कर देंगे, वो करेंगे तो पाकिस्तान भी महफूज नहीं रहता, कोई तरीका नहीं है। उनके क्या डैमों पे मिसाइल मार देंगे, मिसाइल मारेंगे, सारा पानी नीचे तरफ आएगा, भागोगा और पाकिस्तान डूब जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते। हमने सऊदीया से भी कहा है, हमने कतर से भी कहा है, हमने टर्की से भी कहा है कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करें, और वहां से इंडिया की तरफ से जवाब हो रहा है। लेकिन इस पर क्लैरिटी आनी चाहिए और स्टेट की तरफ से आनी चाहिए, और इसमें पता होना चाहिए। देखिए ये बहुत खतरनाक बात है। लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, किसी तरह के लोगों को फैसिलिटी नहीं है, और काम एक ही रह गया, अपने को गोली मारना है और कुछ भी नहीं करना है। बस ये कार्टन शार्टन, ये भीख मांगे पहना हुआ है भाई। 100 साल जिंदगी पीछे गुजार रहे हैं लोग इस टाइम पे, तो लकड़ियां जलाने का टाइम आ गया, मतलब पत्थर के जमाने में पहुंच गए। वही अपना गांव वाला रवाज हम लोगों ने शुरू किया। जो गांव में हम लोग लकड़ियां जलाते थे, अभी हम लोग पाकिस्तान में भी जला रहे हैं। क्या करिए, तो ऐसा पाकिस्तान, इसमें न लकड़ी का कोई होता है, न गैस के कुछ और है, न गैस पानी का और है। एरिया को अगर दिखाएं सारा क्या हालात है, और ये फ्रंट वाली गली आप दिखाएं, फ्रंट वाली सामने वाली अगर आप गली दिखाएं, उसमें भी अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा चल रहा है पूरी गली के अंदर। एक एक बाल्टी जब आप लेके जाते हैं, फिर जैसे खत्म होती है फिर लाना कितना मुश्किल होता है पानी न होने की वजह से। ना पानी का सहूलियत है, ना गैस का सहूलियत, हर परेशानी होती है, और हम लोग लकड़ी इस्तेमाल करते हो। इस छोटी छोटी बोतलों में लोग पीने का पानी भरवाने के लिए जा रहे हैं। ये हालात है, कंडीशन आप देखें, पानी का कितना शदीद तरीन बुरान हो चुका है। और आपको पता है अभी जो इंडस रिवर है उसके अंदर पानी और कम हो रहा है, इंडिया ने मजीद डैम बनाना शुरू कर दिए। इंडिया तो हम लोग से बहुत आगे जी रहा है। अभी हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए कि वो देखें अवाम पे
महंगाई क्या वो थोड़ी सी कम करें, बहुत ज्यादा महंगा, गरीब आवाम कहाँ गया, अमीर तो के लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान में ही सब ज्यादा मुझे तो लग रहा है, इंडिया में भी तो होगी लेकिन पाकिस्तान में इंतहाई ज्यादा, इसका कोई हिसाब नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों एक अजीब तस्वीर देखने को मिल रही है। एक तरफ वहाँ के नेता मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे, तो कोई भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो इन दावों पर बड़े सवाल खड़े कर देती है। अगर सचमुच पाकिस्तान की हालत इतनी मजबूत है तो फिर आखिर आम लोगों की शिकायतें क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों लोग कह रहे हैं कि पानी की भारी किल्लत है? क्यों छोटी छोटी बोतलों में पीने का पानी भरकर ले जाना पड़ रहा है? क्यों बिजली और गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोग अपनी ही सरकार से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं? अगर किसी देश की जनता अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रही हो तो सबसे पहले उस समस्या का समाधान होना चाहिए, न कि सिर्फ पड़ोसी देश को धमकाने का प्रयास होना चाहिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा भावुक करने वाली बात तब सामने आती है जब एक छोटी बच्ची दूध की गुहार लगाती है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब किसी इलाके में बच्चों तक की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हो तब यह किसी भी सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। किसी भी देश की ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके नेता कितनी ऊंची आवाज़ में भाषण देते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वहाँ का आम नागरिक कितना सुरक्षित और संतुष्ट जीवन जी रहा है। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से भी लगातार असंतोष की आवाज़ें उठ रही है। लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी परेशानियों खुलकर बता रहे हैं। अगर किसी क्षेत्र में जनता लगातार सवाल पूछ रही है तो उसका जवाब धमकियों से नहीं बल्कि समाधान से दिया जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि जनता की आवाज़ सुनी जाए, उसे दबाया ना जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बयान की जिसमें कहा गया कि जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। सुनने में यह बयान जितना आक्रामक लगता है, हकीकत उससे कहीं अलग दिखाई देती है। अगर केवल धमकी देने से समस्या हल हो जाती तो फिर बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपील करने की ज़रूरत क्यों पड़ती? बार बार दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश क्यों होती? इससे साफ दिखाई देता है कि बयान देना आसान है, लेकिन वास्तविक चुनौतियों का सामना करना उतना आसान नहीं है। दोस्तों, भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जब भी देश की सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों का सवाल आया है, भारत ने अपने फैसले अपने हितों को ध्यान में रख कर लिया है। यही वजह है कि आज भारत की पहचान केवल एक सैन्य शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत देश के रूप में भी होती है। दोस्तों, अगर किसी देश के नेता बार बार भारत को धमकी देने में ही व्यस्त रहे, जबकि उसकी अपनी जनता पानी, बिजली, गैस, महंगाई और बेरोजगार की समस्याओं से जूझ रही हो, तो यह सोचने की ज़रूरत है कि प्राथमिकता आखिर क्या होनी चाहिए। जनता को भाषण नहीं, समाधान चाहिए। लोगों को नारे नहीं, बेहतर जीवन चाहिए। इसलिए हाथ काट देंगे जैसे बयान भले कुछ देर के लिए सुर्खियां बना दे, लेकिन असली ताकत उन देशों की होती है जो अपने नागरिकों का जीवन बेहतर बनाते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करते हैं और दुनिया का सम्मान हासिल करते हैं। भारत आज उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या किसी देश की ताकत सिर्फ धमकियों और बयानबाजी से साबित होती है या फिर विकास, मजबूत नीतियाँ और जनता के भरोसे से? अपने राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।